क्या आपने कभी सोचा है कि रावण के पास सोने की लंका आखिर आई कहाँ से? देवी पार्वती का मन गुफाओं में रहते हुए ऊब गया था। उनके छोटे बच्चे और तरह तरह की असुविधाएं थीं। उन्होंने भगवान महादेव जी से कहा और अनुरोध किया कि बाकी देवताओं की तरह हमारे लिए भी एक छोटा सा महल बन जाता तो बड़ा अच्छा होता। भगवान महादेव जी को बात समझ में आ गई। उन्होंने सहमति दी और ब्रह्मांड की सबसे योग्य वास्तुकार विश्वकर्मा महाराज को बुला लिया। वह नक्शा तैयार हुआ, फिर शुभ मुहूर्त में भूमि पूजन हुआ और तेजी से काम शुरू हो गया। महल आखिरकार भगवान महादेव जी और माता पार्वती का था, तो कोई मामूली महल नहीं बन रहा था। विशालकाय महल बनाया जा रहा था, जैसे एक नगरी बसादी हो। कला की अनुपम कृति, जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। निर्माता भी मामूली नहीं थे, महाराज विश्वकर्मा स्वयं थे। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, इस महल को आकार दिया। तीनों लोकों में जय जयकार हुई। ऐसी अनुपम नगरी का निर्माण हुआ जो पृथ्वी पर पहले कभी नहीं थी। गणेश जी और कार्तिक जी का ठिकाना नहीं था। माँ पार्वती भी बड़ी प्रसन्न थी। बस एक ही चिंता थी कि इस अपूर्व महल में गृह प्रवेश की पूजा का कार्य किसे सौंपा जाए, क्योंकि ब्राह्मण भी उसी स्तर का होना चाहिए जिस स्तर का ये महल बना है। महादेव ने बहुत सोचा, फिर उनके दिमाग में एक नाम आया, रावण। समस्त विश्व में जिसने ज्ञान, बुद्धि, विवेक और अध्ययन से तहलका मचा रखा था, जो तीनों लोकों में आने जाने वाली शक्ति रखता था, जिसने निरंतर तपस्या से देवताओं को प्रसन्न किया, जिसकी कीर्ति दसों दिशाओं में फैली हुई थी। ऐसे रावण को गृह प्रवेश की पूजा के लिए श्रीलंका से कैलाश पर्वत पर बनी महल में आमंत्रित किया गया। रावण ने आना सहर्ष स्वीकार किया, सही समय पर पहुंच गया। शुभंकर वस्तुओं के साथ गृह प्रवेश के हवन के लिए उपस्थित होते गए, क्योंकि महादेव जी का आदेश था गृह प्रवेश की पूजा अलौकिक करवाई जाए। तीनों लोकों के श्रेष्ठ स्त्री पुरुष वहां उपस्थित थे। वैदिक ऋषियों के घोष पे हवा गूंज रही थी। आचमन से जो जल की बूंदें उड़ रही थी, वह वातावरण को निर्मल कर रही थी। पवित्र होम अग्नि से लिपट उठी थी, जो कुलिष्म को भस्म कर रही थी। इस अद्वितीय अनुष्ठान से प्रसन्न होने के बाद जब अतिथि सत्कार हुआ, अतिथियों को भोजन करवाया गया, तो माता पार्वती ने रावण से कहा, दक्षिणा मांग लीजिए। रावण ने विनम्रता से कहा कि माँ, आप तो पूरे विश्व की माता हो, मैं आपसे दक्षिणा क्या ही मांग सकता हूँ। माँ ने कहा, नहीं विप्र, दक्षिणा के बिना अनुष्ठान पूरा नहीं होता, और आपके आने से तो समस्त उत्सव की शोभा अनिर्वचनीय हो गई है। आप अपनी इच्छा से जो चाहे वो मांग ले, भगवान महादेव आपको प्रसन्न करेंगे। रावण ने कहा, आपको कष्ट नहीं देना चाहता, मैंने तो दर्शन कर लिए, मुझे सब कुछ मिल गया। वो विनम्र हो रहा था, तो माता ने कहा, ये तो आपका बड़प्पन है लंकापति, लेकिन अनुष्ठान की पूर्ति के लिए दक्षिणा आवश्यक है। आप इच्छा अनुसार जो चाहे मांग ले, हम आपका सम्मान करेंगे। रावण ने कहा कि मुझे संकोच हो रहा है। माता पार्वती ने कहा, देखो, संकोच छोड़ना होगा और आपको यज्ञ की पूर्ति के विषय में सोचना होगा। थोड़ा रुककर रावण ने कहा, यदि सचमुच आप मेरी पूजा से प्रसन्न हुई हैं तो मुझे संतुष्ट करना चाहती हैं, और यदि सचमुच भगवान जी मुझे दक्षिणा देना चाहते हैं तो मुझे एक सोने की नगरी दे दे। जहाँ रावण ने कहा। एक पल के लिए माँ पार्वती रुक गईं, लेकिन तभी शांति से बैठे पास ही में जो भगवान महादेव जी थे, उन्होंने विचलित स्तर वाणी से कहा, तथास्तु। रावण बड़ा प्रसन्न हुआ, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। भगवान जी के अनुरोध पर विश्वकर्मा जी ने नगरी कैलाश पर्वत से उठाकर श्रीलंका में स्थापित कर दी। तब से ही रावण की लंका सोने की कहलाने लगी। हालांकि वो देवी गुणों के नीचे गिरता था, संसारिक लुप्त में डूबा हुआ था, असुरी संपदा में डूब गया। माँ पार्वती के मन में फिर कभी किसी महल की इच्छा नहीं जागी। इस दान से कहते हैं इतना पुण्य एकत्रित हुआ कि उन्हें, उनकी संतानों को गुफा कंदरा में रहने में कभी कोई कष्ट नहीं हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि इंसान को देवी संपन्न को ही रख के चलना चाहिए, कभी भी बुरे विचार मस्तिष्क में नहीं आने चाहिए। रावण लालची हो चुका था, लोभ आ चुका था, और बस जो उसने लालच वाली हरकत की, वहीं से उसका पतन शुरू हो गया। जय जय सीताराम, हर हर महादेव।